अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बन सके, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिससे कोई औषधि ना बन सके, वैसे ही कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, केवल और केवल योजना करने वालों की कमी है, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की कमी है, एक कुशल योजनाकर्ता की कमी है, एक योग्य गुरु की कमी है। तो आज के विषय में मैं ऐसे ही उन महान योगियों के बारे में, उन अच्छे नेतृत्वकर्ता के बारे में चर्चा करूंगा। ऐसे योगी जिनके ज्ञानामृत से यह भारत भूमि पुष्पित पल्लवित हुआ, जिनका ये पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया ऋणी है, ऐसे उन महान योगियों के बारे में आज हम जानेंगे। आज की युवा उन योगियों के नाम तक नहीं जानते, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जिनके तप स्वाध्याय संयम ब्रह्मचर्य से पूरी दुनिया में एक अलग ऊर्जा का संचार होता था, अलग ऊर्जा चेतना के उस स्तर में पहुंच जाते थे, जिनके सानिध्य मात्र से ऐसे महान योगियों के बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो आज मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा, कुछ महान योगियों के नाम जो आधुनिक समय में हुए, उनका नाम और सन याद कराने का। तो आइए, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। चलते हैं विषय की ओर। आधुनिक समय के योगी हमारा टॉपिक है आज का, आधुनिक समय के योगी। इसको क्रम से याद करेंगे, कौन पहले आए कौन बाद में आए, फिर बाद, ऐसा। तो इसका एक ट्रिक है, इसको याद रखना गीत की तरह। दया राम कृष्णा विवेकारमण हर्षि, कृष्णा महिषा सत्या रामा, दया राम कृष्णा विवेकारमण हर्षि, कृष्णा महिषा सत्या रामा। दयानंद, रामकृष्ण, विवेकानंद, अरविंद, रमण महर्षि, कृष्णमाचार्य, महर्षि महेश योगी, सत्यानंद और स्वामी रामा। इन सभी योगियों का बहुत ही योगदान है, सभी क्षेत्रों में है, विशेष रूप से योग के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें योगी शब्द से संबोधित किया गया है। तो दयानंद के संबंध में हम उनके जन्म तिथि को जानने का प्रयास करेंगे। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1824 को। दया से हमने देव निकाले हैं, ये देव नर कोड बना है इसका। कल जो हमने मोनिक कोड बनाए थे उसमें संख्या से लिया गया था। 1 में था TD, 8 में था VF, N में था 2, R में था 4। तो ये कहेंगे, इसका ट्रिक है। दयानंद कहने से हमें दया से याद आ जाना चाहिए कि वो देव नर थे, साधारण नर नहीं थे, देव नर थे। तो दयानंद देव नर 1824 तिथि को याद आप रख लेंगे। यहाँ मैं केवल सन बता रहा हूँ, जन्म सन का। और 12, ये 24 का आधा है 12, ऐसा भी याद है, तो 12 है फरवरी को याद रख लेना है। फिर है रामकृष्ण परमहंस, इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 में। इनका भी 18 का 2 गुणा है 1836 में। 1836 को याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने बताया था कि अब की क्लास निमोनिक कोड के माध्यम से होगी करके। तो ये रामकृष्ण फेमस थे, बहुत ही फेमस थे। किस नाम से? बचपन में मूर्खता के नाम से फेमस थे। आप पढ़े होंगे उनकी जीवनी तो आपको याद होगा कि वो जन्म के समय बहुत ही मूर्ख थे, कभी स्कूल भी नहीं गए, ना पढ़ने लिखने में उनका इंटरेस्ट था, ना कुछ जानते थे, वैसे ही घूमते फिरते रहते थे। तो रामकृष्ण जन्म के समय ही मूर्खता के नाम से फेमस थे, ये याद रखना है फेमस को। अब एफ का 8 होता है, वी और एफ दोनों का 8 होता है। कल हम निमोनिक में पढ़े थे, एम का 3 होता है, एस एच का 6 होता है। तो 836 है, 1 लगेगा ही लगेगा, जन्म की बात हो रही है तो
इतना तो लगा ही सकते हैं कि 1700 तो नहीं होगा, 1600 नहीं होगा ना, 1900 होगा। तो ये 863 है, तो ये 1836 है। तो रामकृष्ण जन्म के समय ही मूर्खता के नाम से फेमस थे, उनकी मूर्खता फेमस थी। ठीक है, अब आ जाते हैं विवेकानंद। विवेकानंद का जन्म आप सबको पता होगा, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को 1863 में इनका जन्म हुआ था। और रामकृष्ण के ये चेले थे, सबसे फेमस चेला, या यूँ कहे तो स्वामी रामकृष्ण का नाम को रोशन किया विवेकानंद ने। तो जब रामकृष्ण फेमस थे तो ये फेसम हो गए। याद करने के लिए है, ट्रिक मिला ही हुआ है। और रामकृष्ण को याद रख लेंगे कि इनका 1836 था, तो ये 6 इधर आया है, तो इधर ये फेमस थे, तो ये सब पहले आ जाएगा, तो ये फेसम हुए। रामकृष्ण फेमस थे तो विवेकानंद फेसम हुए। फिर आ जाते हैं महर्षि अरविंद का जन्म। महर्षि अरविंद के बारे में आप जानते ही होंगे, महान क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ थे, महान योगी के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1872 को इनका जन्म हुआ था। आज मैं आप लोग को केवल, मेरा उद्देश्य आज का है कि जन्म सन याद कराना और उन योगियों का नाम क्रम से याद करा रहा हूँ, जो पहले आए उनका पहले नाम, जो बाद में आए उनका बाद में नाम। तो महर्षि अरविंद को देखते हैं, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। तो एक क्या महर्षि अरविंद के आश्रम के बारे में आपने सुना होगा कि उसमें बहुत सारी विदेशी महिलाएं रहती थी, जो बहुत छोटे छोटे कपड़े में भी रहती थी। वहीं से मुझे एक ट्रिक आया कि बिकनी का, लेकिन हमें यहाँ पे बी नहीं लिखना है, वी लिखना है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए इसको बनाया गया है, अन्यथा नहीं लीजिएगा। महर्षि 15 अगस्त को बिकनी पहनते थे। यहाँ पे बिकनी नहीं बोलना है, विकनी बोलना है। बी बोलेंगे तो फिर कोड बदल जाएगा। देखो अब नाम से भी इसको भी नहीं बोल, जैसे अरविंद है, अरविंद नहीं है, तो वैसे यहाँ पे बिकनी नहीं बोलना है, विकनी बोलना है। महर्षि 15 अगस्त को सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो ये बिकनी पहनते थे। ये विकनी याद रखेंगे महर्षि अरविंद से, तो आराम से इनका जन्म याद रहेगा। और 15 अगस्त को बिकनी पहनते थे, तो 15 अगस्त 1872। ये वी का 8, के का 7, एन का 2, ये कोड है, पहले ही बताए थे। तो अरविंद का जन्म हुआ महर्षि 15 अगस्त को, विकनी पहनते थे। अब आ जाते हैं कृष्णमाचार्य। इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1888 को। अब इनका याद कैसे रखेंगे, ये भी बचपन में बहुत ही कमज़ोर थे, कम बुद्धि के थे। इनके बारे में आपको जानकारी रखना है, ये कौन थे क्या थे, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इन्हें योग के पितामह के नाम से जाना जाता है। तो ये बचपन में क्या थे, पप्पू थे, नहीं कहना है हमको, पप्पू थे बोलना है याद रखने के लिए। पप्पू का अर्थ सम्मान लगाया जाता है मंद बुद्धि वाला कमज़ोर व्यक्ति से। तो यहाँ हम इनके लिए कई बार प को फ भी बोला जाता है, तो यहाँ पे हम वैसे ही पप्पू ना बोल के फप्फू बोल रहे हैं। ये कैसा बोला जाता है, जैसे कट पीस ऐसा नहीं बोलता है, बहुत लोग छत्तीसगढ़ी में कट फीस भी बोल देते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे पप्पू नहीं बोल के फप्फू बोल रहा हूँ, इनके जन्म तिथि को याद रखने के लिए। तो बचपन से ये फप्फू था, बाद में योग के पितामह बन गए। योग के पितामह के नाम से इनका नाम जाना जाता है, कृष्णमाचार्य को। अब आ जाते हैं रमण महर्षि। रमण महर्षि का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1879 को। ठीक है, तो 30 दिसंबर को रमण महर्षि का वेकअप 30 दिसंबर को जल्दी नहीं होता था। यहाँ वेकअप का ये मत सोचना कि यहाँ पे डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा गया है। वेकअप का अर्थ होता है जागरण से, जागना से। तो ये 30 दिसंबर के को जल्दी नहीं जाग पाते थे। रमण महर्षि का वेकअप 30 दिसंबर को जल्दी नहीं होता था। वी का 8, के का 7 और पी का 9 होता है, तो 879 1879 में। तो ये याद रखेंगे कि रमण महर्षि का वेकअप जो है वो 30 दिसंबर को जल्दी नहीं होता था, ये याद रख लेंगे। अब आ जाते हैं महर्षि महेश योगी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1918 को। ये BDF का मतलब वो होता है, इन्होंने अपने जो संस्थान है
वो 1990 में हाईलैंड के ब्लोड्रॉप नामक गांव में बनाया था। उन्हें जो संस्थान है वो हाईलैंड के ब्लोड्रॉप में फेम प्राप्त किया था। ऐसा ये ब्लोड्रॉप में फेम प्राप्त किया था, ये रखना है। और ब्लोड्रॉप हाईलैंड का एक गांव है जहां महर्षि महेश योगी ने अपने संस्थान की स्थापना की थी। अब ये सब पढ़ लेना, बाद में जाके महर्षि महेश योगी कौन थे। आज मेरा उद्देश्य इतना ही है, इनके जन्म सन को बताना है। तो महर्षि महेश योगी में BDF याद रखेंगे। ब्लोड्रॉप में फेम प्राप्त किया। ब्लो का B का अर्थ होता है 9, D का अर्थ होता है 1, फेम F का अर्थ होता है 8, 1918 में। तो महर्षि महेश योगी BDF याद रखना है, ब्लोड्रॉप में फेम प्राप्त किया। अब आ जाते हैं स्वामी सत्यानंद। स्वामी सत्यानंद के बारे में आपने सुना ही होगा। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1923 को। योग निद्रा के नाम से इनका विशेष ख्याति है। योग निद्रा जो शब्द है वो सर्वप्रथम शुरुआत स्वामी सत्यानंद के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखना है कि स्वामी सत्यानंद योग निद्रा पूनम की रात में अधिक कराते थे। कौन सी रात में कराते थे? पूनम की रात में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत रोशनी होती है, एक अलग ही आनंद होता है। तो स्वामी सत्यानंद योग निद्रा पूनम की रात में कराते थे। तो ये पूनम याद रखने से उनका जन्मदिन याद हो जाएगा। P का 9, N का 2, M का 3, 1923। अब आ जाते हैं 9वें नंबर पे स्वामी रामा। स्वामी रामा का जन्म हुआ था 1925 में। इनका ट्रिक है रामा से है तो राम को ही हम ले लेंगे सीधा सा। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं कि राम बनेला वनवास करे के पड़ी, मतलब राम बनने के लिए वनवास करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बनेला शब्द लिखा है बनने के लिए सा। तो B का 9, N का 2, L का 5, 1925। राम बनेला वनवास करे के पड़े। और इस ट्रिक में एक बात और ध्यान रखना कि इसमें जो वॉवेल होते हैं उनका कोई कोड नहीं है, उनको नहीं लिया जाता है। केवल कॉन्सोनेंट व्यंजन को ही उनका कोड है और उन्हीं को गिना जाता है। तो पिछले क्लास में जो कोड आपको निमोनिक कोड बताया गया है उसको याद रखेंगे तो ये बहुत एक बार में आप इन सब को याद रख पाएंगे बहुत आसानी से। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस ज्ञान का प्रवाह निरंतर बहता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।